हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद कर रही हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। आपके हाफ टर्म एग्जाम बिल्कुल सिर पर हैं, तो उसमें आपका रिवीजन मस्ट हो जाना चाहिए। अब आपको हर सब्जेक्ट का रिवीजन करना है और उसी में हम अपनी सीरीज लेके आए हैं 5 मिनट क्विक रिवीजन सीरीज, जिसमें हमारा आज का टॉपिक होगा कि हम किसी भी इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करें। जिसमें हमारा सबसे फेमस क्वेश्चन आता है, रिप्रेजेंट √2 ऑन नंबर लाइन। ऐसे ही आप √3, √5 और बाकी चीजों को भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। आज हम एक बेसिक चीज सीखेंगे कि इसको कैसे रिप्रेजेंट करना है और अपने एग्जाम में कैसे लिख के दिखाना है। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो सबसे पहले जो आज हम चीज समझेंगे कि √2 को कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। भाई, जब हम 2 की बात करते हैं तो हम बोल सकते हैं कि 1+1 हमारा 2 बन जाता है। लेकिन जब √2 की बात करते हैं तो √2 मेरा कब बनता है। भाई, 2 तो मेरा तभी बनेगा जब 1+1 होगा, यानी 2 बनेगा, और जब मैं उसके ऊपर रूट लगा दूंगी तो √2 बन जाएगा। तो इस तरीके से मैं बोल सकती हूँ कि 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर मैं करती हूँ तो मुझे √2 मिल जाता। अब मैंने ये 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि हमने एक चीज देखी थी, पाइथागोरस थ्योरम। ये मैंने आपको बहुत डिटेल में करा रखा है। अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से जाके वीडियो देख सकते हो। और जिन्होंने देख रखी है उनके लिए सिर्फ एक रिवीजन होगा। हमें पता था पाइथागोरस थ्योरम हमारा बोलता है कि जो हमारा बेस होता है, बेस का स्क्वायर प्लस हमारे परपेंडिकुलर का स्क्वायर होगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर इक्वल होगा कर्ण के स्क्वायर के। इसी चीज का यूज करके हम अपने रूट हम देखेंगे कि √2 नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्योंकि जब हम नंबर लाइन बनाते हैं तो हमने सीखा है यहाँ पे कहीं 0 होता है, फिर हमारा 1 होता है, फिर हमारा 2 होता है, इस तरह के यहाँ से -1 होता है, और ये सोच आगे चलते रहते हैं। लेकिन √2 कहीं पे भी नंबर लाइन पे नहीं आता, तो हम √2 को कैसे निकालेंगे। तो उसका यूज करेंगे हम पाइथागोरस थ्योरम का। जैसे मैंने मान लिया कि 0 से यहाँ तक ये जो एक लाइन बनी, ये बन गई मेरी 1 यूनिट की। ठीक है, अब मैं अगर यहां से सीधी एक लाइन खींच दूं 1 ही यूनिट की, एक ये हो गया, एक ये हो गया, यहाँ पे मैंने नाम रख दिया इसको, भाई ये हो गया ए और बी। और जब मैं इनको मिला देती हूँ, हाँ, ये जब मैंने यहाँ पे मिला दिया, देखिए ये एक लाइन हुई, ये ओ नहीं है, यहाँ पे ये 0 है। ठीक है, यहाँ पे हम इसको नाम रखेंगे, ये नाम होगा ए, ये होगा बी और ये हो जाएगा सी। मैंने ये नाम इसलिए चेंज किया क्योंकि जो मैंने आपको सॉल्यूशन दे रखा है ना, उसमें मैंने ए बी सी ये मान रखा था कि आप कंफ्यूज ना हो। और फिर यहाँ से मैंने ए और सी को मिला दिया। अब ये हमारी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है 90 डिग्री का बनेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक लंब खींचा, बिल्कुल सीधी लाइन खींची, और सीधी लाइन जब किसी आधार पर खींचती है तो वो वहां पे 90 डिग्री बनाती है। ये 90 डिग्री हो गया, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। और राइट एंगल ट्रायंगल को हम पाइथागोरस से दिखा सकते हैं कि जो हमारा बेस होता है उसका स्क्वायर और जो लंब होता है उसका स्क्वायर इक्वल टू होता है कर्ण के स्क्वायर के। तो ये 1 है, ये 1 है, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, 2 आ गया, अंडर इनके रूट होता है। तो ये मेरा आ जाएगा यहाँ पे √2, यानी ये जो मेरी लाइन है ये √2 आ गई। मुझे पता है यहाँ से यहाँ तक की लेंथ मेरी √2 है, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे एक कंपास रखूंगी, इतनी अपनी पेंसिल को खोलूंगी, यहाँ पे कंपास रखूंगी पॉइंट ए पे, सी तक अपनी पेंसिल को खोलूंगी और एक हाफ सर्कल बना दूंगी। यहाँ से मैं एक हाफ सर्कल बना दूंगी, या आप बोल लीजिए हम एक आर्क लगा देंगे जो हमारे नंबर लाइन को कहीं पे कट करेगी। ये आर्क हमारी लाइन को सपोज यहाँ पे कट कर रही है, जिस पॉइंट को हम एक नाम दे देंगे, और फिर ए पॉइंट सी और यहाँ तक जो दूरी होगी उसी को हम √2 बोल देंगे। हम बोल देंगे ये जो हमारा स्पेसिफिक पॉइंट है इसे आप डी मान लीजिए, इस स्पेसिफिक पॉइंट पे ही हमारा √2 होगा। और यही किसी भी नंबर को, √2 को मान लीजिए, 3 को मान लीजिए, 5 को, एक आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन है 5 के लिए भी हम ऐसे ही करेंगे। बस आपको ये याद रखना है कि जब हम √5 बनाएंगे तो √5 हमारा कैसे बनेगा। नॉर्मली हमें पता है कि 3 और 2 को जोड़ के 5 बन जाता है। ठीक है, 4 और 1 को जोड़ के 5 बन जाता है। तो हमें किसका यूज करना है भाई, जब मैं 3, क्योंकि मुझे ये पता है कि मैं यहाँ पे क्या बना सकती हूँ। ये जो मेरी, आपको बस ये ध्यान रखना है कि आप जो ऐसे नंबर लाइन पे लो ना, आपका मैक्सिमम यही आएगा, या तो आपका √2 आएगा या आपका √3 आएगा।
यह आपका √5 आएगा। पॉसिबिलिटी √2 और √5 की है, √3 की नहीं है। √5 का ज़्यादा आएगा क्योंकि ये एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है और ये आपका एक एग्जाम्पल दे रखा है। √3 के लिए कोई ऐसा एग्जाम्पल खास है नहीं, मतलब वो साइकिल में ही बता रखा कि जैसे ये √2 मान लिया, अब यहाँ से हम एक और बनाएंगे तो उसका एक प्रॉपर स्टेप बाय ऐसे नहीं है जिसकी शुरुआत होती है। तो आपकी पॉसिबिलिटी है कि √2 या √5 में से ही आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो अगर आपको √5 बनाना है तो आप लिखोगे जो हमारा 4 होता है वो हो जाता है, सॉरी √4 जो होता है वो होता है इक्वल टू 2। बेसिकली आपको √5 को तोड़ना है 2 + 1 में, यानी यहाँ पे 2 का स्क्वायर होगा और यहाँ पे 1 का स्क्वायर होगा। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, अब आप जो मैंने यहाँ से 1 यूनिट ली थी, अब आपको 0 से 2 यूनिट तक जाना है और फिर यहाँ पे आपको जो लंब बनाना है वो 1 का बनाना है। और जब 1 से इस पॉइंट तक आप अपने उसको मिलाओगे तो आपका √5 बन जाएगा। जैसे ये आपकी 0 है, ये 1 है, ये 2 है। आपको एक डिस्टेंस लेना है 0 से 2 तक, यहाँ पर आपको 2 तक, फिर आपको 2 से एक 1 डिस्टेंस की लाइन खींचनी है और जब आप इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिलाओगे तो ये जो डिस्टेंस आएगा ये आपका √5 आएगा। बस आपको एज इट इज ही बनाना है और यही सारी चीज़ें आपको अपने सॉल्यूशन में लिख देनी है, जैसे जो मैंने बताया बस इतना ही। √2 के लिए आपको इतना ही करना है। मैं इसका सॉल्यूशन दिखा देती हूँ आपको अपने एग्जाम में कैसे लिखना है। वी नो डेट 2 = 1 + 1 और जब √2 की बात होती है तो √2 होगा हमारा √2 = 1² + 1²। सबसे पहला आपको स्टेप लिखना है, लेट लाइन ए बी ऑफ 1 यूनिट ऑन नंबर लाइन। ये सब आपको ऐसे डिटेल में ही लिखना है। लेट बी ड्रॉ अ परपेंडिकुलर लाइन बी सी ऑफ लेंथ 1 यूनिट। स्टेप 3 जॉइन सी ए। जो मैंने आपको करके दिखाया सिर्फ वही यहाँ पे वर्ड्स में लिख दिया गया है और आपको एग्जाम में ऐसे ही परफॉर्म करना है। इससे ही आपका, क्योंकि अगर ये आपका आएगा ना, आपका 3 या 5 नंबर में आएगा और आपको ये पूरा ही लिखना पड़ेगा। पॉसिबिलिटी है 5 नंबर में आए तो आपको ये पूरा ही वहां पे लिख के दिखाना पड़ेगा, तभी आपको 5 नंबर मिलेंगे। ऐसे ही हिंदी वालों के लिए भी लिखा है। जब हम 5 के लिए लिखेंगे तो आपको क्या कर देना है, यहाँ पे लिख देना है 5 = 4 + 1 और जब हम √5 के लिए लिखेंगे तो हम बोलेंगे √2² + 1²। मैं आपको बता रही हूँ आपको कहाँ कहाँ क्या क्या करना है। यहाँ पे जहाँ पे 1 यूनिट ले रखी है 5 के लिए आप 2 यूनिट लोगे, ये आपकी 1 यूनिट की ही रहेगी। फिर आपको ये जो चीज़ आ जाएगी आपकी, यहाँ पे आपका चेंज हो जाएगा 2² + 1² = 5। इतना आपको लिखना है और फिर ये आपका यहाँ पे √2 की जगह √5 आ जाएगा। जहां जहां √2 है वहां पे हर जगह आपका √5 चेंज हो जाएगा और जो बाकी माइनर चेंज होंगे वो मैं आपको लिख के बता चुकी हूँ। बस आपको ऐसे ही ऐसे टीज आपको अपनी मैथ्स के एग्जाम में लिख के आना है। आपको पूरा, आप पूरा स्कोर कर सकते हो। थैंक यू सो मच।